सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा मूड माहौल बढ़िया है। कल हफ्ते का सॉलिड स्टार्ट मिला हमको, अच्छी मजबूती के साथ रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी, ऑलमोस्ट वहीं पे खड़ा हुआ निफ्टी बैंक, बढ़िया सेशन रहा। और आज के लिए क्यूज भी थोड़े से बेहतर होते हुए, क्योंकि यूएस ने थोड़ा सा रिस्पाइट दिखाया। कल तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन क्लोज, तो एक फ्लैट से कह लीजिए 2/3% के बीच में उछाल। आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट है, लेकिन ओवरनाइट क्योंकि अच्छे संकेत थे, एशिया भी लार्जली बढ़िया ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और हमारा एजेक्स निफ्टी भी कह रहा है हम मंगलवार की शुरुआत ऑलमोस्ट 45-50 पॉइंट के गैप अप के साथ कर सकते। तो कल अच्छे मूव्स के बाद फॉलो अप बाइंग का दिन, एटलीस्ट गैप अप का दिन बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे में जाइए जरा स्टेडियम, दिखाइए जरा पिच, समझाइए किस तरह का माहौल बन रहा है। ये देखिए, ये तो सख्त वाली। वैसे क्या होता है, कभी भी पिच सख्त वाली ना भी हो ना, काई वाली पिच हो, तो भी अगर क्राउड हो, क्राउड में खूब माहौल जोश हो, तो अपन लोग मार लेते हैं। डिपेंड करता है आपको डोमेस्टिक क्राउड कैसा है। चीयर लीडर्स होना चाहिए यार मार्केट में। अभी तो न्यू हाई बना रहा है। चीयर लीडर पे तो जनरली क्राउड का आप गलत ही सोचते हो यार। क्यों चीयर लीडर सोचने में क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। हाँ, मतलब रैली को चीयर करेंगे ना, वो क्या कहते हैं, वो एड्रेनलिन पंपिंग करने की। हाँ, वो इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ। डिजाइनर मैडम भी आई हुई है। आप पिच का बताओ, क्या माहौल है भाई, करना क्या है? पिच का माहौल अच्छा है। और अपने जो 3 दोस्त हैं उनमें से 2 ने कह दिया कि पॉज करो, और एक ने कहा मत करो। मार्केट इसी के बीच में घूम रहा है। 3 दोस्त ने बोला? 3 दोस्त हमारे फेड में नौकरी करते हैं। हाँ। मतलब फेड के गवर्नर है वो लोग, स्टेट के लेवल पे। तो 2 उसमें से ये मानते हैं कि अभी बहुत कुछ हो गया है, अभी रोक देना चाहिए। एक नील कश्कारी जी हैं, वो कह रहे हैं नहीं रोकना चाहिए। मैं इसको बार बार इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये टोन सेट कर रहा है, और 14 जून की बैठक में बहुत मैटर करेगा ये। अब खाली ये देखिए नाम कितना गजब का इनका, ऑस्टन गुल्सबी। अंग्रेजी में लिखा तो मैं पढ़ लिया था, हिंदी में तो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। गुल्सबी है नहीं, गुल्सबी। सो जो ये डेट सीलिंग वाला मामला है ना, ये थोड़ा सा उलझा हुआ अगर नहीं होता तो कल आपको S&P में बहुत बड़ी रैली देखने को मिलती है। क्योंकि हमने कई बार ये कहा कि जिस दिन फेड ये कह देगा ऑफिशियली कि हाँ अब मैं नहीं बढ़ाऊंगा ब्याज दरें, उस दिन तोड़फोड़ तेजी बनेगी मार्केट में। तो उसके ये शुरुआती रुझान मिलने शुरू हो गए हैं कि अब कुछ लोग ये बातें करने लगे, मानने लगे हैं। और हमने आपसे ब्रेक में जिक्र किया था कि ब्लूमबर्ग का स्पॉट कमोडिटी इंडेक्स पिछले साल मुकाबले 20% नीचे है। तो ये बेसिकली हाईलाइट कर रहा है कि ये आपको कमोडिटीज कैसे कूल ऑफ हो रही है और क्या कंफर्ट देना शुरू हो गया। यस, वो कंफर्ट है। अब ये कंफर्ट अगर सस्टेन कर गया तो ठीक है। हालांकि अभी भी महंगाई 5-5.5% पे सस्टेन कर रही है। 4.9 ही तो है, तो कोर वाला वहीं पे है। लेकिन लैग्स इम्पैक्ट देखते हुए मुझे लगता है कि ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। फिर शायद इस बारे में सोचें। तो इसलिए कल मार्केट ऊपर गया। हालांकि वो वीरू ने बताया S&P क्यों फंसता बार बार, उसके ऊपर जा नहीं पाता। नजरअंदाज कर दी इसका। मैं 8 बजे पूछना है। तो नेट ये है कि मार्केट में बहुत बढ़िया अंडरटोन बुलिश तेजी का। और मुझे लगता है कि अब ये निफ्टी जो है ना 19,000 से पहले रुकेगा नहीं। देखते रहो आप। इनका मूड फ्लेवर थोड़ा अलग ही चल रहा है, लेकिन ठीक बात है, रुकने का कोई स्कोप नहीं है। स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये समझो कैश मार्केट में अभी भी अगर एग्रेसिवली इस तरह से पैसा झोंका जा रहा है। कल भी बाइंग की है। अरे भाई साहब, रुक नहीं रही है टचवुड। तो वो बेसिकली हाईलाइट ये कर रही है कि वो एक छोटी तेजी के लिए तो आ ही नहीं रहा है पोजीशन। 12-13 ट्रेडिंग सेशन से झोंके चले जा रहे हैं, जबकि फिगर कोई, इसीलिए आपको स्क्रीन सरप्राइज करती है खराब ग्लोबल क्यूज के बीच। 40,000 करोड़ का फिगर नहीं आया है। लास्ट 2 मंथ में बहुत छोटे छोटे फिगर है। इस महीने अभी मैं ख्याल 10-11-12,000 करोड़ ज्यादा से 13 ट्रेडिंग सेशंस 21,000 करोड़ पे। हाँ, टोटल 13 ट्रेडिंग सेशन के। तो 21,000 करोड़ लगाने पे मार्केट आपका न्यू हाइस की तरफ बढ़ चला है, और अभी रुकेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत बुलिश हूं 30 जून तक का। ठीक है, लॉजिक बैठता है। तो ये कहानी है भाई साहब। अब फेड को वैसे अपने ना इन्फ्लेशन के टारगेट्स को भी रीथिंक करने की जरूरत है। टाइम है। मैं बहुत मजेदार कहानी सुनाऊं आपको, छोटी सी। स्टॉक कम कर देंगे। ये 2% क्या है? किसने तय किया है कि ये 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए? हमारे यहाँ तो सरकार और आरबीआई ने मिलके 4% ±2%। यूएस में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे क्या है? यूएस में आज से 20-30-40 साल पहले, 20-30 साल पहले न्यूजीलैंड में
कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई कितनी होनी चाहिए, किसी ने कहा 4%, किसी ने कहा 3%, किसी ने कहा 1.5%, किसी ने कहा होनी नहीं चाहिए, महंगाई का रेट क्या है, चलते रहने दो जो चले। तो किसी एक के मुंह से निकल गया 2%, तो सबको क्लिक करें, हाँ 2% ठीक है, अच्छी बात है, 2% होना चाहिए, विदाउट एनी लॉजिक। 2% का कोई लॉजिक नहीं है, ना फेड के चेयरमैन भी नहीं बता सकते कि 2% क्या है, कैसे तय किया आपने। और वो कन्वेंशन बन गया, फेड ने कहा हाँ 2% इन्फ्लेशन होना चाहिए, इसलिए वो 2% है। तो अब इसमें एक डिबेट चल रही है कि ये 2 क्यों यार, इसको 3 करो। ये बचपन से ऐसे ही थे क्या? ये इनके रिसेशन डिसाइड करने के लिए पता नहीं कौन फूफा चाचा मिलकर डिसाइड करते, अपने मन से तय करेंगे, वैसे ही 2% तय कर लिया। अब इस पे एक डिबेट छिड़ गई वहां पे कि ये 2% क्यों भाई, 3 कर दो ना यार, लॉजिकल रखो, थोड़ा सा ग्रोइंग इकोनॉमी अगर आपकी नई चीजें हो रही हैं। तो इस पे एक डिबेट चलेगी, 2% जब कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो उसको 3 करो। अब पता नहीं होता कि नहीं होता, लेकिन ये 2% कैसे तय हुआ ये मैंने को होता है, न्यूजीलैंड में तय हुआ था। हम तो बहुत बेहतर है यार इससे, हम लोग पढ़े लिखे थोड़े से। लॉजिक ठीक है, आज वही छोड़िए सब। आज के स्टॉक्स न्यूज की तरफ, सॉरी आज के टीम्स की तरफ बढ़ रहा हूं। कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स आए हैं, तो शुरुआत उन्हीं के साथ करूंगा। सबसे पहले पीवीआर आइनॉक्स, पहली बार वो मर्ज्ड एंटिटी ने अपने नंबर्स डिलीवर करे, घोषित करे। ये पीवीआर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लेकिन अब हो गया है पीवीआर आइनॉक्स। और बड़ा लैकलस्टर ट्रेड आपने देखा है, पिछले कई दिनों से गिरने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है 1450 के बैंड के आसपास। नंबर्स मिले जुले मुझे तो इंकरेजिंग लग रहे हैं थोड़े से। रेवेन्यूज एक स्लाइड मिस है, या मोटा मोटी कह लीजिए ऑलमोस्ट इन लाइन है। 1440 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज इस कंपनी ने डिलीवर, 1140 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज डिलीवर करके दिए। उसके नीचे जो लार्जली ब्रोकरेजेस के एक्सपेक्टेशन थे मर्ज एंटिटी के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से, उससे बेहतर डिलीवर करके दिया। अब उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे देता हूं, मार्जिन का आंकड़ा। लार्जली एक्सपेक्टेड था ये मर्ज एंटिटी 18% के मार्जिन क्लॉक करेगी, आए 23% पे। तो मर्ज एंटिटी के जो ऑपरेशनल सिनर्जीज थी ज्यादा, अभी तो सिनर्जीज प्ले आउट होना शुरू ही नहीं हुई है। अभी सिनर्जीज प्ले आउट होने में बेसिकली आपने कुछ सिमिलर लोकेशंस पे सेटअप्स को क्लोजर्स करेंगे, बहुत कुछ सिनर्जिस्टिक बेनिफिट्स का फायदा उठाएंगे, तो वो प्ले आउट होना है। अब ये अलग है कि इसके आउटलुक को लेकर बड़ा चैलेंज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, वो सरदर्द हमेशा रहेगा। लेकिन इस समय इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है और बहुत तगड़ा डोमिनेंस हो गया पीवीआर आइनॉक्स का। मुझे लगता है सिनर्जीज बहुत ब्यूटीफुली प्ले आउट होनी चाहिए, और इसके कंसोलिडेशन से एवरेज टिकट प्राइसेस पे भी आई एम श्योर इम्पैक्ट पड़ेगा, हम और आप पे बोझ बढ़ेगा, वो होना है, वो सब आगे की कहानी है। लेकिन आज इन नंबर्स पे ग्रीन रख देता हूं। एक डैम्पनिंग पार्ट हो जाता है कि रेवेन्यू से लेकर एबिटा तक का परफॉर्मेंस बढ़िया था, बॉटम लाइन में एक लॉस आया है, कुछ एकमुश्त भी था, इसलिए मैंने एबिटा पे रोक दिया, क्योंकि आपको समझ में आया ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बढ़िया ही था। फाइजर को रख दिया, 2 पी वाले साथ में कंबाइन कर दिया, और रीजन नहीं, लेकिन फाइजर इसीलिए क्योंकि डिसेंट अर्निंग्स हैं फाइजर की तरफ से। रेवेन्यूज तो आमतौर पे वो ठंडा ही रहता है, 4-5% की ग्रोथ, लेकिन उसके नीचे ऑपरेशनली बेहतर परफॉर्मेंस, मार्जिन एक्सपैंड करके दिखाए। 30.1% वाले मार्जिन 31.8 पे 170 बेसिस पॉइंट का मार्जिन पे इंप्रूवमेंट है। तो नंबर्स एटलीस्ट ऑपरेशनली फाइजर के डिसेंट, कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक, इसीलिए ग्रीन रख दिया। और तीसरा जो वाकई एक स्ट्रॉन्ग नंबर आया है वो है एस्ट्रल का, वो जो पाइप बनाने वाली कंपनी, और अब पाइप से अधेसिव वगैरह में उतर गए, अधेसिव वगैरह से अब तो सैनिटरी वेयर वगैरह अपने नाम को भुनाने की कोशिश कर रही है। आय 8-9% बढ़ने के बाद पिक्चर बदलती है इसकी भी ऑपरेशनली। इबिटा 42%, 42.5% का जंप, मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 45% उछलता हुआ। नहीं, मैं एस्ट्रल की बात कर रहा हूं, आप लोगों ने फाइजर लगा रखा है, नींद में कभी कभी होता है। तो एस्ट्रल को भी ग्रीन रखा है, 3 स्टॉक्स इन ग्रीन। ओके, 3 स्टॉक आपके, तो मैं भी 3 ग्रीन की बता देता हूँ। और लाइफ बहुत इजी हो गई थी कल रात में, जैसे ही वो खबर आई कि विंडफॉल टैक्स घटा दिया है ना, जीवन कितना आसान हो गया। 3 स्टॉक सिंपली तब तक मैंने खोजबीन कर ली थी, मैंने कहा छोड़ दे यार, अभी ज्यादा माथा मच नहीं करते। ओएनजीसी, OIL और HOEC। देखो, एक तो ये 4100 रुपये घट गया, ये इनके लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। कच्चे तेल में भी हल्की बढ़त हो रही है, वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोग देखिए कि ONGC का स्टॉक गिरा नहीं,
तब भी नहीं गिरा जब ये $85 पे चल रहा था और खूब सारा विंडफॉल टैक्स लगा दिया था, और आज भी देखिए नहीं गिरा है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक रैली अच्छी बनेगी और रियलाइजेशन इनके अच्छे बनेंगे। कई सारे लोगों ने नई डिस्कवरीज की हैं और वेल पोजीशन है अभी ये, तो इसलिए 3 स्टॉक को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल नो ब्रेनर है। और वैसे भी ONGC वगैरह में तो बहुत अच्छे डिविडेंड वगैरह मिलते हैं। कैश फ्लो आप देखा ना, अभी जब कंपनियां, अभी HPCL ने रिजल्ट पेश किया, आप देखिए किस तरीके का पैसा बनाया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि इन तीनों में आज ध्यान रखना चाहिए, ONGC, OIL और HOEC, और इसके साथी संगाती जो छोटे मोटे स्टॉक है वो भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने ये 3 रखे हैं पॉजिटिव। उत्तम शुगर मिल्स को रख दिया, हालांकि बहुत चला हुआ स्टॉक है, तो अपन से वॉच आउट करेंगे। नतीजे ठीक ही लग रहे थे, साल दर साल मुनाफा 15% के आसपास का जम दिखा रहा है। बाकी चला बहुत है, चलने के बाद पिछले कुछ दिनों से ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ वॉच आउट करना है। 2 लास्ट ट्रेड्स हुए, मुझे लगता है वो 2 स्टॉक्स ग्रीन में नजर आने चाहिए। पहला है होम फर्स्ट फाइनेंस। लास्ट ट्रेड की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। 700 के भाव पे कल ये लास्ट ट्रेड हुआ, 695 के आसपास स्टॉक प्रेशर में बंद हुआ था। किसी ऑरेंज क्लोव, किसी एथर मॉरिशस, किसी ट्रू नॉर्थ फंड ने माल छोड़े, खरीदे जिसने, उसके चलते मैं ग्रीन रख रहा हूं। 2 मार्की FIIs होम फर्स्ट फाइनेंस में चेक इन करते हुए पिट रहा है स्टॉक, लेकिन अपने रीसेंट लोज के आसपास आके खड़ा हुआ है। आज वॉच आउट करिएगा, इनिशियल गिरावट अगर आनी है तो उसके बाद शायद रिकवरी के मोड में आना चाहिए, तो इसको ग्रीन रख दिया। खरीदने वाले हैं गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 21 लाख शेयर्स, सोसाइटी जनरल 7,10,000 शेयर्स। इन बायर्स के चलते मार्की इन्वेस्टर्स जो चेक इन कर रहे हैं, FIIs चेक इन कर रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रीन रखा है। और रेप्रो इंडिया बहुत चल रहा है, उस चलने में कल लार्ज ट्रेड में मालाबार इंडिया फंड ने माल छोड़ा 5,12,000 शेयर। अब मालाबार इंडिया फंड आमतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आई एम अज्यूमिंग लंबे समय में था, वो फंड का चेकआउट का टाइम आ रहा होगा, इसीलिए एग्जिट कर रहा होगा। पर उस पूरे लार्जली सेल को एब्जॉर्ब करा एक मार्की इन्वेस्टर ने, माधुरी केला के नाम से, यहाँ पे 4.25 लाख शेयर्स खरीदे गए। कल अच्छा मूव आ गया था वॉल्यूम प्राइस एक्शन के बीच में, होपिंग इन ग्रीन रहेगा। शायद हम और आपको मौके ना मिले, लेकिन वॉच आउट करिएगा, ये लास्ट ट्रेड था, इसे बताना जरूरी था। 6 हो गए मेरे। अगले 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, IOBPC और HPC, इनको मैंने रेड में रखा है। रेड मैंने इसलिए रखा है कि वो विंडफॉल की खबर से इनको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बदला, जो पहले से चल रहा है वैसे ही चल रहा है। इसमें एक बहुत अच्छी रैली बनी है, और देखिए कल HPCL दिखाई चार्ट, बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं उसको। ये सारे प्राइस में अब डिस्काउंट हो गए हैं, और आगे का रास्ता इनके लिए थोड़ा सा टफ रहे। ये भी राधा देखो, ये 0.5% गिर के बंद हो, जब कितने धुआंधार रिजल्ट पेश किए रहे। नंबर अच्छे थे यार। IOC को आप देखिए कितना 70-72 में चल रहा था, वो 84 के आसपास ट्रेड कर, काफ़ी कुछ डिस्काउंटिंग हो चुकी है इसकी प्राइसिंग में। इसलिए मुझे लगता है इनमें प्रेशर देखने को मिलेगा और आगे खबरों का दबाव भी इसमें रहेगा। तो इसलिए ये तीनों मैंने आज रेड में रखे। थोड़ा कॉन्ट्री कॉल लग रही है आपको, लेकिन मुझे लगता है ये तीनों रेड में रहने चाहिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। हूं मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूं, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। फोन पे UPI लाइव। क्रेजी फास्ट। क्या आप एशिया सेफेस्ट बैंक के साथ झट से बैंकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या मुझे उसकी ब्रांच मिल जाएगी इसके खत्म होने से पहले? हाँ, आपके फोन और पूरे भारत में 500 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। और अगर मुझे अपने बिजनेस के लिए बैंक चाहिए तो? हाँ, सिर्फ छोटे बिजनेस के लिए नहीं, बड़े बिजनेसेस के लिए भी। लिव मोर बैंकलेस DBS। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact,
We make the whole world of India's mobility. New forever. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Startup है तो long working hours are normal, but investing that doesn't take too long. Angel One पर quickly easily account open करो. ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्वागत है एक बार फिर से। और अगले 4 स्टॉक्स में 7 नंबर का स्टॉक है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। और एनपीए काफ़ी कम कर लिया इन्होंने, 4.23 से घटा के 3.13 क्रॉस एनपीए किया है। मेरे को ग्रॉस ज़्यादा सही लगता है, पता चलता है कितना काम किया। नेट तो खैर आधा ही कर लिया इन्होंने, 2.25 से 1.5 कर दिया। और प्रॉफिट भी इनका करीब जो है पिछले साल के 48 करोड़ के घाटे के सामने 39 करोड़ का मुनाफा किया है इन्होंने। और ब्याज से आए 43% बढ़ा के 210 करोड़ किया है। तो हो सकता है बाजार को थोड़ा पसंद आए, तो सूर्योदय ठीक रखा है, ग्रीन में लग रहा है। वेसुवियस नाम की एक कंपनी है, नतीजे इनके भी काफ़ी बढ़िया आए हैं। लगातार इन्होंने अपने मार्जिन इम्प्रूव किए, 15% है इनका, ये कैलेंडर ईयर चलता है। तो Q1 में 15% का मार्जिन है, जबकि इससे पहले काफ़ी नीचे थे साल दर साल भी अगर आप देखेंगे तो। और मुनाफे में 84% की ग्रोथ है, सॉलिड रिजल्ट दिख रहे हैं। रेवेन्यू 18% बढ़ के आया है, कामकाजी मुनाफा में 65% की ग्रोथ है। और इसी रेफरेंस में आप मार्जिन भी देखिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट पेश किए। देखते हैं मार्केट इनको कितना लाइक करता है। मैक्स फाइनेंशियल ग्रीन में रखा है सिर्फ इसलिए क्योंकि यूबीएस को ये बहुत पसंद है और उन्होंने 945 रुपये का टारगेट दिया। 673 से बढ़ा के 945 कर दिया उन्होंने। नहीं, 600 बढ़ा के नहीं किया है, 675 CMP है और उनका अपना टारगेट 950 है। उनका मानना है कि Q4 में मार्जिन पीक पे है एकदम, और जो AP ग्रोथ है वो 10-10% के आसपास बनती रही। नए बिजनेस की ग्रोथ 27-28% है, तो उनको बहुत पसंद आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने इसका टारगेट इतना दिया, तो इसलिए हमने इसको ग्रीन में रखा है। 10th स्टॉक है पॉलीकैब। पॉलीकैब ग्रीन में रखा है, 4290 रुपये का टारगेट किसने दिया? जेफरीज ने। अब ये क्या है, तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त स्ट्रेंथ इसने दिखाई। पॉलीकैब को हार्डबोर्ड दिखा दीजिए, बहुत बढ़िया स्टॉक चला है, 3400 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। यहाँ से भी 600-700 रुपये ऊपर का टारगेट दिया जा रहा है। नतीजे काफ़ी बढ़िया थे, कंपनी सब कुछ अच्छी है, लेकिन बहुत रनअप हो चुका है इसमें। देखिए 29% चला 6 महीने में। अभी आई डोंट नो कितना चलेगा, लेकिन टारगेट चूंकि बहुत ऊपर का दिया है, तो इसलिए आप इसको रडार पर रखिएगा आज पॉलीकैब को। कोई ना, तेजी को बुनाया है गावा सर आजकल बहुत पॉलीकैब पे पिक डीएलएफ को देखो ना, इतना हाई के बाद और चल गया है। बढ़िया पिक से थ्रू हमने राइड कर रखा है। हाँ, लेकिन इथॉस जैसा कुछ ना हो जाए। हाँ, प्रमोटर बेच देगा तो क्या कर सकते? वही ना, मतलब ये भाई ऐसा मत करना, देखो यार गड़बड़ हो जाता है। तो अच्छा, ये HPCL, BPCL, IOC से याद आया, क्या मार्जिन कमांड कर रहे हैं। ये सरकार ने कहा था इनसे जिन्होंने जितना खर्च करा था उसकी भरपाई कराएंगे। पूरी साहब ने अभी बयान दिया है क्या, अपने हमारे में इबला में कहीं दिया था। हाँ। कि दाम वाम कुछ नहीं घटाए जाएंगे, कुशन और कंफर्ट रखना चाहिए इनको, तो इसलिए दवा के पैसे बना रहे हैं भाई साहब, दबा के बना रहे हैं। अच्छा, चाइना के कुछ आर्थिक आंकड़े जो आने थे आ गए, कमजोर आए। शांघाई इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे, 1/4% दबाव में है। इंडस्ट्रियल आउटपुट 10.9% अप्रैल में बढ़ने की उम्मीद थी, 5.6% ही बढ़ा। रिटेल सेल्स 21% आने की उम्मीद थी, जंप के साथ 18.5% आई। दोनों मिस है शांघाई इन रेड। चलिए बाकी के स्टॉक्स क्विकली बता देता हूं आपको। बर्जर पेंट्स को मैंने रख तो रेड दिया है, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं थी नंबर से, बस बहुत अच्छे मूव्स दिखाए थे इसने। जरा 1 महीने का चार्ट रखिएगा। किसी एशियन पेंट्स, किसी कंसाई नर्ला के जबरदस्त नंबर्स के बाद बर्जर पेंट्स पर रब ऑफ बढ़ गया था। बर्जर पेंट्स के नंबर तो फीके से हैं, फीके से इन द सेंस इंटरनल्स में कोई खराबी नहीं है, मार्जिन्स बल्कि 70 बेसिस पॉइंट्स के आसपास कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं और इसीलिए मुनाफा गिर गया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल लाइकवाइज मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट्स का दबाव है।
मुनाफा 15% गिर गया, इसको भी लाल करा। इथॉस को लाल करा जो बहुत चला था और कल प्रेशर में आया था क्योंकि यशोवर्धन साबू जो कंपनी के प्रमोटर और फाउंडर हैं, 1.5 लाख शेयर्स कल की तेजी में बेचे गए, इसीलिए आज कल बहुत तगड़ा प्रेशर था, 9-10% गिर गया था। इसको आज लाल में कंटिन्यू कर रहा हूं। और जाते आते एक सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट, इन्होंने अपडेट दिया है कि इनके आर्म ने 0.8 मिलियन टन पर एनम की एक ब्राउनफील्ड सीमेंट कैपेसिटी राजस्थान में कमीशन कर दी मतलब उससे कामकाज शुरू हो गया, अब वो कंट्रीब्यूट करेगी। अच्छी खबर अल्ट्राटेक ग्रीन के साथ छोड़े जा रहा हूं। सॉरी डॉक्टर साहब कुछ कह रही हैं? नहीं, बता चुका कोरोमंडल। ब्रेक लेने का समय, ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्ड के बिना आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा लगता है? अधूरा, क्योंकि गोल्ड के साथ आपके पास पावर होती है बड़े फैसले लेने की, रिस्क्स और रिटर्न्स को बैलेंस करने की, पावर आसानी से खरीदने और बेचने की। इसीलिए गोल्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, जिसके बिना आपका पोर्टफोलियो है अधूरा। अपने पोर्टफोलियो को दें गोल्ड की पावर। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। फोन पे UPI लाइट। क्रेजी फास्ट। CNG कार में स्टोरेज का तो कोई चांस ही नहीं है। CNG कार ली तो कैरियर भी लेना पड़ेगा। CNG इज गुड, बट कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। MG, it's CNG। Big boot, big appeal, big reaction. OMG, it's the Altroz iCNG. I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. Z-Black Premium अगरबत्ती and धूप, official prayer partner, Delhi Capitals. मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। भाई ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्विकली मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन्स पर।
पीवीआर आइनॉक्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर, मर्ज एंटिटी का परफॉर्मेंस ऑपरेशनली ग्रीन रखा। फाइजर मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट शायद एक्सपैंड किए, ग्रीन है। एस्ट्रल के इबीटा में ऑपरेशनली परफॉर्मेंस सॉलिड है, ऑलमोस्ट 500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन पिंचा। उत्तम शुगर मिल्स ऑलरेडी बहुत चल चुका है, नतीजे अच्छे हैं, लेकिन स्टॉक को वॉच आउट करने की जरूरत। कुछ लार्ज ट्रेड हुए, उसके चलते होम फर्स्ट फाइनेंस और रेप्रो इंडिया को ग्रीन रखा। इथॉस को क्योंकि प्रमोटर्स ने कल माल छोड़ा, इसीलिए रेड कर दिया। बर्जर पेंट्स की मिलीजुली तिमाही लगी, कोरोमंडल इंटरनेशनल के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर गए, और अल्ट्राटेक, इससे दोनों रेड थे, और अल्ट्राटेक जाते जाते हरे निशान में, क्योंकि 0.8 MMTPA की कैपेसिटी कमीशन कर दी कंपनी। ओके, फोकस है खबर पे, और कच्चे तेल के उत्पादन पर जो विंडफॉल गेन्स टैक्स लग रहा था 4100 पर टन का, वो खत्म कर दिया गया है। तो उसकी वजह से खत्म मतलब जीरो है इस समय। ONGC, OIL और HOEC को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। तेल उत्पादन से जुड़ी कंपनियां और क्रूड में भी तेजी देख रही है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग में हमें लगता है कि दबाव रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्टॉक बढ़ चुके हैं और शानदार रिजल्ट के बावजूद कर HPCL में प्रेशर देखा गया, तो कहीं ना कहीं डिस्काउंटिंग चल रही है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और वेसुवियस के रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया हैं, तो इसलिए ग्रीन में रखा है। मैक्स फाइनेंशियल में UBS ने काफ़ी ऊंचे टारगेट दिए हैं, और पॉलीकैब में जेफरीज ने भी 4300 रुपये के टारगेट दिए, इसलिए इनको रखा है। तो चलिए, आज मंगलवार का दिन है, बहुत ही शुभ है आज, क्योंकि अमेरिका से बहुत अच्छे संकेत आए। दो लोगों ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि अब रुक जाओ, और मार्केट भी वैसे ही संकेत दे रहा है। भारतीय बाजारों में तो आपने देख ही लिया, बिल्कुल न्यू हाई की तरफ बढ़ चले हैं। तो कुल मिला के बहुत शानदार संकेत के साथ दिन है आज का, और मुझे लगता है कि आज कमाल होना चाहिए फिर से।